मुझे पाना है तो मेरे पति को ख़त्म करो। बेटे की चाहत में तांत्रिक के पास गई, उसी के प्यार में पागल हो गई। रोंगटे खड़े कर देगी कातिल बीबी की ये कहानी। दोस्तों ये खबर यूपी के मुरादाबाद की है। मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को ख़त्म करो। मुझे तंग करता है, उससे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे भूल जाओ। तनु ने अपने प्रेमी तांत्रिक को इन शब्दों से अपने पति की हत्या के लिए तैयार किया था। हत्या की तारीख, समय और योजना सब कुछ तनु ने ही तैयार किया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक कन्हैया ने अब तनु के सारे राज खोल दिए हैं। यूपी के मुरादाबाद में शनिवार की रात पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या से सब स्पष्ट है। जो व्यक्ति अपनी बीबी से इतना प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखता था, उसी बीबी ने उसे बेरहमी से मरवा दिया। मुरादाबाद पुलिस ने तनु को बुधवार को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही इस हत्याकांड में शामिल मोहित को भी पकड़ा। तनु के प्रेमी और तांत्रिक कन्हैया को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। कन्हैया ने बताया कि पिछले 10 महीनों से उसका तनु के साथ प्रेम संबंध था। अनिल चौधरी की 2 बेटियां थीं। वो अपने परिवार के साथ खुश था और उसने अपने कारोबार को तेजी से उन्नति पर पहुंचा दिया था। लेकिन पत्नी तनु को बेटे की चाहत थी और इसी के लिए वह मंदिरों में पूजा करती थी। इसी दौरान वह तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में आई। कन्हैया ने उससे भरोसा दिलाया कि अगर वह उसके कहे अनुसार चलेगी तो उसे बेटा जरूर होगा। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। तनु एक बार उसके साथ राजस्थान भी गई, जहां दोनों एक ही कमरे में रुके थे। पुलिस ने पूछताछ में कन्हैया ने बताया कि अनिल को उसके संबंधों की भनक लग गई थी। उसने तनु को कन्हैया से मिलने से मना कर दिया था। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि तनु ने उसे साफ साफ कहा था कि उसके पति को ख़त्म कर दो वरना मुझे भूल जाओ। इसके बाद कन्हैया ने अपने चेले आमोद और मोहित के साथ मिलकर अनिल की बेरहमी से हत्या की योजना बनाई। इस योजना की पूरी स्क्रिप्ट तनु ने ही तैयार की थी। शनिवार की रात कन्हैया और उसके दोनों चेले पहले शराब पी और फिर कन्हैया उन्हें बाइक पर बिठाकर अनिल के घर ले आया। घर का दरवाज़ा तनु ने खुला छोड़ रखा था। तनु इस हत्या को लूट की वारदात दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी की जागने से सारा प्लान बिगड़ गया। नशे की हालत में अपने ही हाथ में चाकू लगने से आमोद की मौत हो गई। अनिल की बेटी ने पुलिस को बयान दिया और जब पुलिस ने सबूत जुटाए तो हत्या की मास्टरमाइंड तनु ही निकली। कन्हैया ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि तनु उसके साथ भागने के लिए भी तैयार थे। बाद में दोनों ने तय किया कि अनिल को मारकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मौज करेंगे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झील किनारे आधी रात को मंगेतर की खूनी मुलाकात, लड़की की गर्दन पकड़ी और झील में डुबा दिया। शादी के 2 दिन पहले खूनी कांड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कत्ल का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के महज 2 दिन पहले दुल्हन तेजस्विनी को तालाब में डुबोकर मार डाला गया। तेजस्विनी की लाश घर से नज़दीक तालाब में तैरती मिली तो पूरे इलाके में मातम छा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की नंदिनी थाना इलाके के मंडेसरा में शादी के 2 दिन पहले यानी 10 जुलाई को तेजस्विनी नाम की युवती की लाश तालाब में मिली। जांच की शुरुआत में पुलिस को लगा कि युवती की डूबने से मौत हुई है। ये एक हादसा है। पुलिस अभी केस को बंद करने की तैयारी में थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस अफसरों के कान खड़े कर दिए। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तेजस्विनी के शव पर चोट के निशान थे। उसके गले पर खरोंचें पाई गई थीं। यहाँ पुलिस को शक यकीन में बदल गया कि तेजस्विनी की मौत हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब सवाल ये था कि शादी के महज 2 दिन पहले 19 साल की तेजस्विनी को किसने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तेजस्विनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आखिरी बार तेजस्विनी देर शाम अपने मंगेतर हुमन जोशी से बात कर रही थी। पुलिस ने शक की बिना पर तेजस्विनी के मंगेतर हुमन जोशी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो हुमन टूट गया और उसने कत्ल की पूरी कहानी तोते की तरह पुलिस के सामने बयां कर डाली। तेजस्विनी के मंगेतर हुमन जोशी ने हिरासत में पुलिस अफसरों को बताया कि बीती 9 जुलाई को रात को तेजस्विनी से बात कर रहा था। वो तेजस्विनी से खुद ही मिलने के बहाने से तालाब के पास पहुंचा था और रात करीब 12 से 1 बजे के बीच तेजस्विनी को तालाब में
तेजस्विनी को तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया। तालाब के किनारे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। इसी बीच तेजस्विनी ने अपने होने वाले मंगेतर यानी हुमन जोशी की शादी ठीक से तैयारी न करने का ताना दिया, जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोपी हुमन जोशी ने गुस्से में तेजस्विनी का सिर पकड़कर तालाब में डुबो दिया और सांस रुकने तक उसे पानी में डुबो कर रखा। आरोपी युवक मंगेतर हुमन जोशी ने पुलिस को बताया कि वह 11 जुलाई को रात में दोबारा मंडेसरा गांव के तालाब के पास पहुंचा और तेजस्विनी के मोबाइल को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मंगेतर हुमन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। शादी के 4 साल हो गए, तुम मुझे प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हो। औलाद नहीं होने पर पत्नी ने ताना मारती थी, पति ने दे दी खौफनाक मौत। बदायूं जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें निदा उर्फ समरीन की हत्या उसके पति सरताज ने कर दी है। इस हत्या का कारण उनकी शादी के 4 साल बाद भी संतान न होना बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने सरताज को हिरासत में लिया और उससे अपना जुर्म कबूल कर लिया। सरताज के अनुसार उसकी पत्नी निदा उसे बच्चा न होने का दोषी मानती थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। समरीन ने 3 साल अपने मायके में बिताए, लेकिन हाल ही में वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। एसएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने सरताज को कोतवाली उझानी के गांव मनकपुर से हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। सरताज ने खुलासा किया कि उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण निदा सरताज अक्सर उसे ताने मारती थी और अपने परिवार के साथ मिलकर उसे जेल भेजने की धमकी देती थी। इस निरंतर तनाव और धमकियों से तंग आकर सरताज ने अपनी पत्नी निदा की हत्या की योजना बनाई। सरताज ने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए पहले से तैयार कर रखी थी। उसने दिल्ली से बदायूं की यात्रा के दौरान एक स्टील का चाकू और सर्जिकल दस्ताने खरीद लिए थे। रास्ते में उसने निदा का मोबाइल चुपचाप उसके पर्स से निकालकर फेंक दिया था, ताकि उसकी योजना में कोई रुकावट न आए। बदायूं पहुंचने के बाद सरताज ने खेतों के पास निदा का गला दबाकर उसे बेहोश किया और फिर चाकू से उसकी गर्दन परवार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद को भी चाकू से घायल कर दिया, ताकि यह घटना लूट और हत्या का मामला लगे। इसके बाद उसने चाकू और दस्ताने को छिपा दिया और घर जाकर एक झूठी कहानी बनाई। सरताज ने अपनी ममेरी बहन निदा से शादी की थी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां की मृत्यु बचपन में हो गई थी और वह कासगंज जिले की रहने वाली थी। इस घटना के बाद निदा के मायके वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सरताज और उसके परिवार पर हत्या का शक जताया। पुलिस अब इस घटना में अन्य परिजनों की भूमिका की जाँच कर रही है। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी तब मिली जब सरताज ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की हत्या 4 बदमाशों ने की और 42,000 रुपये लूट लिए। पुलिस ने शुरू में इस मामले को लूट और हत्या के रूप में दर्ज किया, लेकिन बाद में सरताज से कड़ी पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। यह घटना लूट नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या निकली। निदा की शादी के बाद से ही उसकी संतान न होने के कारण उसे और सरताज को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरताज ने पुलिस को बताया कि वह निदा के इलाज के लिए दिल्ली में रहता था और उसे दवा दिलाने के लिए कासगंज ला रहा था। इस घटना में सरताज ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका जुर्म उजागर हो गया। पुलिस ने सरताज के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, सर्जिकल दस्ताने और एक जंजीर और 1200 रुपये बरामद कर लिए हैं। शादी के बाद पत्नी पर था अफेयर का शक। पति ने सऊदी में बैठकर बनाया जानलेवा प्लान। पुलिस भी हैरान। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने सऊदी अरब में बैठकर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करवाया और पल पल इसकी जानकारी भी लेता रहा। पति ने पत्नी की हत्या की प्लानिंग की और इसके लिए अपने रिश्ते के भांजे को लगाया। भांजे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मेरठ में महिला पर जानलेवा हमला किया। वहीं पुलिस ने
अब मामले का खुलासा करते हुए 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस सऊदी में बैठे पति पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 21 जुलाई को मेरठ में रहने वाली प्रियंका अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इस दौरान ही उस पर जानलेवा हमला हुआ। वो अनजान युवक बाइक से आए और मां बेटे पर गोलियां चलाने लगे। इतना ही नहीं, युवकों ने महिला पर धारदार हथियार से भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। हमला करने के बाद दोनों युवक वहां से फरार हो गए। घायल महिला प्रियंका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बच गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी राहुल और निशांत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि जनपद मुजफ्फरनगर के गांव के रहने वाला प्रवीण सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करता है। उसकी पत्नी प्रियंका अपने बच्चों के साथ मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के ईसापुरम में रहती है। प्रवीण को अपनी पत्नी प्रियंका के चाल चलन पर शक था, जिस कारण इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। फोन पर भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। इसी साल मार्च में जब प्रवीण सऊदी अरब से भारत आया तो उसने तभी अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई और तय किया कि इस हत्याकांड को तब तक अंजाम दिया जाए जब तक वह सऊदी अरब में नहीं चला जाता, ताकि पुलिस को लगे कि लूट आदि की घटना है। इस काम के लिए प्रवीण ने अपने रिश्ते के भांजे राहुल को तैयार किया, क्योंकि उसने पहले काफ़ी बार राहुल की समय समय पर आर्थिक मदद की थी, जिस कारण वह एहसान के चलते हुए इस काम के लिए तैयार हो गया। इसने घटना को अंजाम देने के लिए राहुल ने अपने एक साथी निशांत को भी अपने साथ लिया। दोनों को घटना के लिए 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था। पूरी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने गाजियाबाद से एक नया मोबाइल एवं सिम खरीदा और लगातार सऊदी अरब में बैठे प्रवीण से बात की इसी फोन पर कर रहे थे। वहीं इस घटना के खुलासा करते हुए पुलिस ने राहुल और निशांत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुई हैं। पुलिस अब प्रवीण पर भी शिकंजा कसने में लगी हुई है। अवैध संबंध, शादी की प्लानिंग, शादीशुदा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने रची तेजाबी साजिश, एसिड अटैक का राज खुला तो सन्न रह गई पुलिस। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस के सामने लव मैरिज और धोखे का अजीब केस आया है। पुलिस की कई टीमों ने इस अजीबोगरीब मामले का खुलासा किया है। दरअसल 21 अगस्त को गाजियाबाद पुलिस को खबर मिली थी कि राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाली युवती के ऊपर किसी ने एसिड अटैक किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि यह घटना प्रियंका शर्मा के साथ हुई है। प्रियंका राजनगर एक्सटेंशन की मिक्सन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में रहती हैं। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ या एसिड फेंक दिया है। प्रियंका ने शक जताया कि ये काम उसके पति और ससुराल के लोगों का है, जिसके बाद नंदग्राम पुलिस ने प्रियंका के ससुराली जन वो अन्य सोसाइटी के रहने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने स्वाट टीम के अलावा थाना स्तर पर टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के मोबाइल नंबरों की जांच की गई। लोकल इनपुट की मदद ली गई। विवेचना के दौरान जब घटना की गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि प्रियंका का उसके पति अर्पित कौशिक के ससुराली जन के साथ पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है। पुलिस ने ससुराल के लोगों से पूछताछ की। पुलिस की किसी भी तरह के तेजाब से हमले के सुराग नहीं मिले तो पुलिस को प्रियंका पर ही शक होने लगा। पुलिस टीम ने प्रियंका से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने तेजाबी हमले की खौफनाक कहानी बयां की। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि उसकी लव मैरिज 2018 में अर्पित कौशिक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही प्रियंका और अर्पित के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। साल 2024 फरवरी माह में प्रियंका की मुलाकात पुलकित त्यागी से हुई, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। प्रियंका और पुलकित दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने आपस में शादी करने तक का सोच लिया था, लेकिन प्रियंका का उसके पति अर्पित कौशिक के साथ
तलाक नहीं हुआ था। महिला थाना गाजियाबाद में दोनों की काउंसलिंग चल रही थी। उधर पुलकित की भी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती थी। घटना के दिन प्रियंका और पुलकित की पुलिस में काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग पूरी होने के बाद प्रियंका वहां से अपनी सोसाइटी में वापस आ गई। यहाँ उसने अपनी सोसाइटी मिक्सन से बाहर निकलकर एक उबर बाइक किराए पर बुक की। प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड पुलकित त्यागी और उसके दोस्त के साथ जाकर मालीवाड़ा चौक राजेंद्र की दुकान से एक एसिड खरीदा। ये सब पहले से प्लान किया गया था। बनाई गई योजना के मुताबिक वक्त करीब 4 बजे रास्ते में उबर मोटरसाइकिल को रुकवाकर अंकित अपनी मोटरसाइकिल से वहां पर आया और प्रियंका ने अपने ऊपर तेजाब की छींटे डलवा ली। पुलकित एवं अंकित ने मिलकर प्रियंका के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ एसिड प्रियंका की पीठ पर इस तरह डाला जिससे कि ज़्यादा डैमेज न आए और घटना से सनसनी फैल जाए। ये घटना खुद से अंजाम देने के बाद प्रियंका ने पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद उसने अपने पति अर्पित कौशिक उसके ससुराली जन के खिलाफ शिकायत दी। इतना ही नहीं, पुलकित की पत्नी एवं उसके परिजनों के खिलाफ थाने में एसिड अटैक का केस दर्ज करा दिया। प्लानिंग ये थी कि दोनों के ससुराल वालों को जेल भिजवा दिया जाए और प्रियंका और पुलकित की शादी में आने वाली सभी अड़चनें एक बार फिर से ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, प्रियंका शर्मा ने ही दबाव बनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड पुलकित त्यागी और उसके दोस्त अंकित के साथ मिलकर अपने ऊपर एसिड अटैक करवा लिया था। घटना के बाद प्रियंका ने अपने पति एवं ससुराली जन एवं अपने बॉयफ्रेंड पुलकित त्यागी के परिजन यानी पुलकित की पत्नी, भाई, जीजा एवं बहन का भी नाम भी एफआईआर में लिखवा दिया। पुलिस ने प्रियंका और पुलकित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कॉकटेल पार्टी में 5 रुपए के कुरकुरे के लिए हत्या चखने के लिए दोस्त ने यार को चाकू से गोद डाला। दोस्तों, ये खबर बिहार के गोपालगंज की है। बिहार के गोपालगंज में महज 5 रुपए के कुरकुरे के लिए दोस्त हैवान बन गया। शराब पार्टी के दौरान कुरकुरे के लिए झगड़ा हुआ और दोस्त ने दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 24 घंटे में कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गोपालगंज में एक दोस्त ने शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना बिहार के गोपालगंज जिले की है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि हत्या के बाद जांच में पता चला है कि दोनों दोस्त के बीच महज 5 रुपए के लिए विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ने चाकू से गुदकर दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया। बताया जाता है कि मृतक सावन कुमार और आरोपी बचपन से ही गहरे दोस्त थे। दोनों के साथ में कहीं घूमने जाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि 5 रुपए के ये नोट दोनों की दोस्तों की दोस्ती में दरार बन जाएंगे। नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के पास युवक सावन कुमार की हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। पीड़िता के एक दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। युवक की हत्या के मामले में बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात करीब 11 बजे युवक को उसके दोस्त के घर से बुलाया गया और दोनों ने शराब पार्टी की कीर्तिमान ने 5 रुपए वाले कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपए सावन को दिए, लेकिन सावन ने रास्ते में ही कुरकुरे खा गया और उसके पास जब पहुंचा तो कुरकुरे खाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद उसके अन्य दोस्तों ने बीच बचाव कर विवाद को सुलझा दिया। कुछ देर बाद बात गाली गलौज तक पहुंच गई। इसके बाद सावन कुमार सोनी वहां से घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर तक पहुंचा ही था कि आरोपी ने कॉल करके ऑफिसर कॉलोनी के पास बुलाया और सावन को पकड़कर चाकू से कई बार ताबड़तोड़ गोद कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद खून से सना हुआ चाकू को झाड़ी में फेंक दिया। आरोपी के काले रंग की टी-शर्ट में खून का धब्बा लगा हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और आरोपी ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के परिजनों ने NH 27 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गर्लफ्रेंड ने रेप में फंसाने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। जंगल में यासीन ने काट दिया गर्लफ्रेंड का गला। आशिक का तेजाबी इंतकाम। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है।
बीती 23 जुलाई को मेरठ के सरधना इलाके में पुलिस को जंगल में एक लड़की की लाश मिली। लाश खून से लथपथ थी और चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। पुलिस के आसपास के थानों में पता किया तो जानकारी मिली कि 21 जुलाई से एक नाबालिग लड़की सरधना इलाके से लापता है। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाया तो परिजनों ने युवती के कपड़ों से लाश की पहचान की। अब सवाल ये था कि 16 साल की लड़की का जंगल में कत्ल किसने किया। पुलिस के सामने परिजनों ने लड़की के बॉयफ्रेंड पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई तो केस आगे बढ़ा। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपी हसीन को हिरासत में ले लिया। आरोपी से पूछताछ की गई तो पूरा मामला ही खुलकर सामने आया। ये कत्ल हसीन ने किया था। जी हाँ, हसीन ने ही अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के सामने हसीन ने कत्ल की जो वजह बताई वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हसीन ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसके जिस्मानी रिश्ते थे। लड़की अक्सर हसीन से पैसे की डिमांड कर रही थी और इस पैसे की मांग को लेकर हसीन परेशान था। युवती हसीन को रेप केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल किया करती थी। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल में लड़की हसीन से 2.5 लाख रुपए ले चुकी थी। रोज रोज के पैसों की डिमांड और ब्लैकमेलिंग से हसीन तंग आ गया था। लिहाजा उसने ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लान बनाया। हसीन ने प्लानिंग के तहत गर्लफ्रेंड को 21 तारीख को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट जाने के बहाने वो लड़की को जंगल में ले गया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद हसीन ने गर्लफ्रेंड के चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि पहचान न हो सके। हसीन ने पुलिस को अपनी गर्लफ्रेंड के वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाए जिसमें लड़की लगातार उससे रुपए मांग रही है और ब्लैकमेल करके रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रही है। पुलिस ने हसीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सनम खान ने पाकिस्तान में किया ये कांड। बाबर के प्यार में गई सरहद पार, भारत वापस आई तो हुई गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान की है। मुंबई से सटे ठाणे की रहने वाली नगमा उर्फ सनम खान को ठाणे की वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने सनम को दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है ताकि पाकिस्तान से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सके। सनम पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जाकर बाबर वसीर नामक शख्स से शादी की। आरोप है कि पाकिस्तान की यात्रा के लिए सनम खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था। सनम के पाकिस्तान से आते ही एजेंसियों के इनपुट पर पुलिस ने सनम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सनम खान का नाम नगमा नूर है। सनम की 2 बेटियां भी हैं। सनम 2021 में एबटाबाद के रहने वाले बाबर वसीर के संपर्क में आई थी, जिसके बाद से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस दौरान सनम ने कई बार अपने आशिक के साथ मिलने पाकिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद सनम ने बाबर से फरवरी 2024 में ऑनलाइन निकाह कर लिया, जिसके बाद सनम को पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया और वो फिर 27 मई को पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान में करीब 3 महीने रहने के बाद सनम बीते 17 जुलाई को मुंबई वापस लौटी तो पुलिस ने सनम को गिरफ्तार कर लिया। सनम का इस पूरे मामले में कहना है कि मैंने 2015 में नाम बदलवाया था, तब किसी को दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, अब सबको समस्या है। लॉकडाउन के समय 2021 में फेसबुक पर वसीर से मेरी बात हुई थी। 2022 में हमने घर वालों को बताया। पहले तो वह राजी नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए। सनम खान ने बताया कि मैंने नाम पहले ही बदल दिया था, लेकिन बाकी दस्तावेज नहीं बदले थे, इसलिए उनको भी बदलवाया है। कौन है वो लड़की जिसके लिए 3 बहनों के इकलौते भाई को दोस्तों ने चाकू से गोद डाला, बाइक से ले गए और रास्ते में मिली लाश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बुधवार को एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात सामने आई है। सुबह कॉलेज के लिए निकले 11वीं के छात्र आदर्श गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बरहज थाने इलाके करौंदी में खून से लथपथ आदर्श की लाश मिलने से हड़कोहराम मच गया। दरअसल बुधवार की सुबह बारिश हो रही थी। आदर्श के 2 दोस्त महेश यादव और मन्नू यादव बाइक से घर पहुंचे और कॉलेज के लिए अपने बाइक पर बिठाकर निकले और दोपहर में आदर्श की लाश खून से सनी मिलने की खबर आई। आदर्श के सीने, पेट एवं गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए गए थे।
हत्या का आरोप इन्हीं दो छात्रों पर लगा है जो आदर्श को अपने साथ लेकर कॉलेज के लिए निकले थे। घटना के पीछे जो वजह सामने आ रही है वह एक लड़की है। कत्ल के आरोपी आदर्श आदर्श के गांव की एक लड़की से आरोपी युवक बात किया करता था, जिसका आदर्श विरोध करता था। इसी को लेकर हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। आदर्श गुप्ता 3 बहनों में अकेला भाई था। हत्या के बाद परिवार में कोहरा मचा है। जिले के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि चाकू गोदकर घटना को अंजाम दिया गया है। इनमें 3 टीमें लगा दी गई हैं। 4 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि थाना भलुवनी क्षेत्र के पणरी गुरुराव निवासी रामप्रकाश गुप्ता की 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है। रामप्रकाश बाहर नौकरी करते हैं। घर पर पत्नी और 17 साल का बेटा आदर्श गुप्ता रहते थे। आदर्श कसीनी जमुना मठ के जवाहरलाल नेहरू रघुनंदन इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास का छात्र था। वह रोजाना 4 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ने जाता था। बुधवार की सुबह बारिश हो रही थी। इस दौरान इसके साथ के पढ़ने वाले 2 साथी जो करौंदी के रहने वाले थे, महेश और मोनू, बाइक से इसे स्कूल जाने के लिए पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे आदर्श के खून से लथपथ हालत में करौंदी में लाश पाया गया था। पेट और सीने में गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। बेटा बीमार था, नहीं थे इलाज के लिए पैसे। महज 1500 रुपये के लिए कर दी फूल बेचने वाली महिला की हत्या। दोस्तों, ये खबर गुजरात के पाटन जिले की है। गुजरात के पाटन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक महिला की हत्या कर दी। यह घटना पाटन जिले के सिद्धपुर तहसील के लुखासण गांव की है, जहां 20 जुलाई 2024 की रात एक महिला का शव गांव से बाहर हनुमान मंदिर के पीछे झाड़ी में लटका हुआ मिला। जब गांव वालों ने झाड़ी में महिला का शव देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि मृतक महिला का नाम केसरबेन रावल था, जो मंदिर के बाहर लॉरी पर फूल मालाएं बेचती थी। प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। एसओजी साइबर क्राइम और सिद्धपुर पुलिस की कड़ी टीमों ने मिलकर जांच शुरू की तो इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लगभग 800 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें स्थानीय निवासी, किसान, मजदूर शामिल थे। इस जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या करने वाला व्यक्ति गांव का ही रहने वाला कल्पेश वाल्मीकि है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी के पांड्या ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी कल्पेश वाल्मीकि ने बताया कि उसका बेटा बीमार था और उसका इलाज सिद्धपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पैसों की जरूरत ने कल्पेश को अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। 20 जुलाई की सुबह 8:30 पर वह हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक महिला नारियल और पूजा सामग्री बेच रही थी। उसने सोचा कि महिला के पास कुछ पैसे होंगे, इसलिए वह महिला के पास गया और अचानक उस पर हमला कर दिया। महिला के पास 1500 रुपये थे तो उसने लूट लिए। जब महिला ने कहा कि वह गांव में सबको बता देगी, तो कल्पेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को झाड़ी में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने समाज में बढ़ते अपराध और आर्थिक तंगी के चलते होने वाले अपराधों की ओर इशारा किया है। अब पूरे मामले में न्याय की उम्मीद है और लोगों को इस तरह के अपराधों से बचने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है।